सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए शॉर्ट नोटिस पे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल जेडीए की तरफ से एक डिमोलिश ड्राइव किया गया और एक आप भी के साथी हैं, पत्रकार साथी हैं अरफाज डैन साहब, जो न्यूज़ से इंडिया चैनल को चलाते हैं, उनके 3 मरले घर को उनको लैंड ग्रैबर शो करके उनका 3 मरले का घर जो है उसको गिरा दिया गया। आज हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पहले तो हमें ये बताइए कि 3 मरले के मकान में रहने वाला अगर लैंड ग्रैबर है, अगर 3 मरले के मकान में रहने वाले को आपने लैंड ग्रैबर शो किया और उसका डिमोलिश ड्राइव आपने किया, सिलेक्टिव डिमोलिश ड्राइव, सिर्फ एक घर को निशाना बनाया, तो सरकार जवाब दे कि जो आगे पीछे के घर थे क्या वो वाकया में लैंड स्टेट लैंड पे नहीं थे? स्टेट लैंड पे सिर्फ ये 3 मरले जमीन थे। मैं किसी मकान के खिलाफ हम कहते हैं किसी का आशियाना तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने कल एक जो दरिंदगी का सबूत वहाँ पर दिया, जो सरकार ने कल, मैं कहते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना वहाँ पर की। जब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, पहली बात तो ये हम आज चुनी हुई सरकार से पूछना चाहते हैं कि जेडीए जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। पर ये वो सरकार है जो 5 साल के बाद लोगों ने वोट डाल के बनी। इस सरकार को बनाया गया था कि लोगों के जख्मों पर मलहम लगाइए, लेकिन उन्होंने लोगों के जख्मों को और करूदा उस पर नमक लगाने का काम किया। इस सरकार ने आकर 3 मरले के घर को उड़ाया, बुलडोज किया और उनके छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप अरफाज डैन के, वो जो आप देखिए कि वो आज सड़क पर आ गए। हम सरकार से पूछना चाहते थे, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, आप तो बेघरों को घर देने की बात कर रहे थे, आप तो 5 मरला प्लाट देने की बात कर रहे थे, जिसके पास घर नहीं उसको 5 मरले प्लाट देंगे। आपने तो 3 मरले में किसी का आशियाना तबाह कर दिया। और चीफ मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल है हमारी पार्टी का और हम सब का, चीफ मिनिस्टर साहब इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा, स्टेट कैबिनेट को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि ये जो डिमोलिश ड्राइव है, क्या ये आपने सिलेक्टेड टारगेट किलिंग, इसको मैं नाम दूंगा, ये सिलेक्टेड टारगेट किलिंग है कि सिलेक्ट करके एक 3 मरले के मकान को, वो आपने बड़े बड़े जो लोगों के पास मकान थे उनकी प्रॉपर्टी तो आप अटैच करते हो, 100 कनाल जमीन आप अटैच करते हो। एक गरीब का 3 मरले का मकान आपने उजाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि शायद वो सच की बात करता था, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछता था। लेकिन आज कटहरे पर दोनों सरकारें खड़ी हैं, एलजी साहब की जो वो भी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है, और मैं खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज पूछना चाहता हूँ कि आज वो बता दें कि इस डिमोलिश ड्राइव के पीछे उनका टारगेट क्या था। अगर आपने स्टेट लैंड खाली करवानी है तो आप सारे वो नाम से अप्लाई कीजिए, आप सबकी स्टेट लैंड खाली करवाइए, कोई किसी को कोई इतराज नहीं होगा। आपने 3 मरले मकान वाले को लैंड ग्रैबर कह दिया तो जिनकी हजारों कनाल की जमीन है, जो आपके साथी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? और आज ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज किसी का जवाब दें हमें। हम जब कल वहां पर मौके पर गए, अरफाज डैन का छोटा सा बच्चा कह रहा था, अंकल मेरी किताबें और मेरे खिलौने नीचे मकान के नीचे आके दबके रह गए। आप बताइए, कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी होती है, किसी को नोटिस भी दीजिए। अगर आप नोटिस भी नहीं देना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ रह गई। आज अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कल को मेरा भी मकान ये गिरा देंगे। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा कानून है जम्मू कश्मीर में चल रहा है? और सबसे दुखद बात कि चुनी हुई सरकार के राज में ये काम हो रहा है, और वो सरकार जिसको लोगों ने एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाके जिताया था। तो आज हम ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम, मैं तो आपके पत्रकार भाइयों से अपील करना चाहता हूं, वो तो आपका साथी अरफाज डैन साहब आपके भाईचारे से आते हैं, वो पत्रकार हैं। अगर पत्रकार, मुझे बताइए, अगर पत्रकार सच नहीं बताएगा, सच की बात नहीं करेगा, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आप इस पर सोचने की जरूरत है। हम सरकार के इस फैसले की कड़ी मजम्मत करते हैं, और मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से भी, एलजी साहब से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, भाई जिन अफसरों ने किसी के कहने पे या इलीगल काम ये किया है, अगर नोटिस नहीं दिया उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम कल भी वहां पर गए थे, वहां पर एडवोकेट भाईचारे के लोग भी काफी वहां पर आए थे जम्मू से, उन्होंने ये बात की कि ये जम्मू के ये गलत बात है, आप किसी का आशियाना। मुझे एक बात बताइए, हमने असेंबली में बिल लाया था, हमारे मेंबर वहीद परा साहब ने, उन्होंने कहा था आप 5 मरले या जिसका रेजिडेंशियल मकान है उसको मालकी हक दे दीजिए, और इसी शर्त पर हमने डेली वेजरों की शर्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी को वोट डाले कि आप वोट जिताइए, हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप बात कीजिए। लेकिन दुखद बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वो जो रेजोल्यूशन था, वो जो बिल था, उसको ड्रॉप किया, और उन्होंने कहा जी लैंड ग्रैबरों की बात है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए, ये 3 मरले जमीन वाला लैंड ग्रैबर है जिसकी 3
मरले जमीन के ऊपर मकान है, अगर वो लैंड ग्रैबर है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमएलए भी जीते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास हजारों कनाल जमीन है, 100 कनाल जमीन के उनके फार्म हाउस है, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उनको लैंड ग्रैबर कौन घोषित करेगा? आपने तो 3 मरले वालों को कर दिया। अब हम ये मंशा समझ चुके, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूं, हम सरकार की मंशा अब समझ चुके। अब पता चल गया कि वो बिल क्यों नहीं पास करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग करना चाहते हैं। आज दोनों पार्टियां मिल करके लोगों के आशाने उखाड़ रहे हैं। आपने तो हर एक को घर देने की बात की दीजिए, घर वाले को बेघर करने का नारा किसने आज चला दिया? सो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म कल जम्मू में हुआ, जो अरफाज टैंक साहब की जो 3 मरले का मकान था उसको आपने गिरा दिया। भाई इस 3 मरले को गिराने के बाद लैंड ग्रैबिंग खत्म होगी, स्टेट लैंड सारी खाली होगी। आप मुझे बताइए, आप सरकार जो है वो लोगों के लिए जवाबदेह है। आज स्टेट कैबिनेट चुप क्यों है? आज चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं इस पर बोलते? आज चीफ मिनिस्टर साहब इस पर जवाब दें कि ये किसने किया, ये क्यों किया और किसके कहने पर हुआ। आपने इस ठंड की मौसम में उनके बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। आप नोटिस देते थे, घर सीज कर सकते थे, आपने घर से निकाला और उनको सामान निकालने का टाइम नहीं दिया। वो अरफाज टैंक साहब निकाला। हम जब कल वहां पर गए थे तो मैं ये समझता हूं कि चुनी हुई सरकार जब ऐसे काम करेगी, पहले तो हम कहते थे जी एलजी साहब है वो करते हैं, अब तो एलजी साहब कहते हैं मेरे पास सिर्फ होम है, बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब बताइए, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया है हमारे वोट लेके चुनी हुई सरकार ने, तो इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है? आज हम अरफाज टैंक साहब के साथ हम कहते हैं कि ये सरकार ने जुल्म किया है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। जो उनके मकान आपने बुलडोज कर दिया, आपने तो इस कर ऊपर वोट मांगे थे कि मैं बुलडोजर पॉलिसी को बंद करूंगा। लोगों ने आपको वोट किस लिए दिए थे? इसीलिए दिए थे ना कि आप इस पॉलिसी को बंद करेंगे, आप उनके जख्मों पे मलहम लगाएंगे। लेकिन दुखद बात है, आपने जख्म खरीदने का काम किया। तो मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये आप बता दीजिए कि ये काम जो करने वाले थे आपने किस पे। और दूसरी बात, मैं ऑफिसरों से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट है, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कोई इंसानियत का नाता भी तो देख लीजिए। कोई किसी का आशियाना उचाड़ने से पहले आप तो किसी के हुक्म के ऊपर आप चले हैं। लेकिन एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप गलत काम में मत जाइए, ना जाइए। कल को कुछ भी कानूनन अगर कार्रवाई होगी तो जवाबदेही आपकी होगी अगर ऐसे काम आप करेंगे। अगर आपने डिमोलिश ड्राइव करना है तो सेलेक्टिव टारगेट डिमोलिश ड्राइव नहीं होना चाहिए। अगर डिमोलिश करना है वाकई, अगर 100 कनाल 20-20 30 कनाल जमीन है, भाई एक तरफ से तो सरकार कह रही है इंदिरा आवास योजना के तहत कि हम 5 मरले बेघर लोगों को घर देंगे। और ये किसने फैसला आपको हक दे दिया? आप किसी का मकान ही उजाड़ दो और उसका उजाड़ दो जो 3 मरले में रह रहा है, और एक पत्रकार का उजाड़ दो। वो पत्रकार का कसूर ये है कि वो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलता है, जो इनकी गलत चीजें उनको उजागर करता है। तो मैं जो समझता हूँ ये डेमोक्रेसी के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। हमला इसलिए है क्योंकि जो प्रेस है जब डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, अब ये 4th पिलर को हटाने की बात हो रही है। तो इसी मसले में आज हमारी ये फैसला। वो उनका कहना है कि 42 साल से वो वहाँ रह रहा था, उसके बाद भी जो है 11 साल जो है एलजी का प्रशासन उस समय कुछ नहीं हुआ। इस समय मौजूदा सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुखद बात तो यही है कि जब एक आदमी 42 साल से वो रह रहा है और कह रहा है मेरे माँ बाप रहते हैं बूढ़े, वहाँ वो रहते हैं, अगर वो 42 साल से रह रहा है तब किसी को तंगी नहीं हुई। अगर वो 42 साल के बाद एलजी साहब का भी 5 साल रूल रहा तब नहीं हुई। चुनी हुई सरकार के राज में अब ऐसे काम हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत दुखद बात है और ये आज डेमोक्रेसी के ऊपर भी हमला है।